हेलो, तो वेलकम ऑल ऑफ यू साइंस पाठशाला। एक्चुअली फोर्थ लेक्चर है आज केमिस्ट्री का, और जो हम पढ़ रहे थे तो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, उसमें हम लगभग 3 लेक्चर या 4 लेक्चर देख लिए थे। तो नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या है तो वो हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं, है ना। तो अभी हम इससे प्रीवियस क्लास में एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन देख रहे थे। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ये मैं आप सबको बता ही दिया था कि एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है इन विच रिएक्शन रिक्वायर हीट एनर्जी, या in which reaction requires extra energy, extra heat या extra energy। जो एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। एक्सोथर्मिक, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताया था फोटोसिंथेसिस का, फोटोसिंथेसिस एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है? द रिएक्शन इन विच required extra energy generated from completion of रिएक्शन। तो रिएक्शन को कंप्लीट होने में एक्स्ट्रा एनर्जी निकलती है, उसको क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। मीन्स यहाँ पे हीट क्या है उस रिएक्शन से निकलेगी, जो हीट बाहर निकलेगी, और यहाँ पे जो हीट होता है ये यहाँ पे हीट उस रिएक्शन के दौरान एब्जॉर्ब होता है। यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब हीट ड्यूरिंग रिएक्शन, एंड यहाँ बाहर निकलेगी, मतलब डिसिपिएट। इसमें एनर्जी का डिसिपिएशन मतलब बाहर निकलेगी एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी जो बाहर निकलेगी एक्सोथर्मिक, और एंडोथर्मिक जिसमें एनर्जी लाइक हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी। जैसे ये एक एग्जांपल देख लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का या एंडोथर्मिक रिएक्शन का। देखो एक्सोथर्मिक, मैं आप लोगों को क्यूक्लाइन का बता दिया था फार्मूला आप लोग को, हाँ, और स्लाइड लाइन, तो ये सब फार्मूले भी आप लोग याद रखना। जैसे CaCO3 था, जिसको मैं क्या बोलता था? CaCO3, इसका नाम भी लिखवाया था, मार्बल जिसको बोलते हैं, है ना, स्लैग लाइन। इसको हम अगर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड को पे गर्म करेंगे, मतलब इसमें हम एक्स्ट्रा हीट देंगे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तभी ये ब्रेक होके CaO प्लस CO2 देगा। क्या देगा? CaO प्लस CA2, है ना। तो इस देखो, ये भी एक्वस रीजन में होता है, ये भी एक्वस है, और ये क्या है? गैस। तो हम जब CaCO3 के 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे, मीन्स उसमें एक्स्ट्रा हीट देंगे, तो वो CaCO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। मीन्स इस रिएक्शन में हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी, मतलब इस CaCO3 को, मार्बल को हम जब गर्म करेंगे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तभी ये टूट के मतलब ब्रेक होगा और CaO और CO2 गैस बनेगा। ठीक है।
तो एक्चुअली एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारा हो गया था। मैं बताया था कि CaCO3 को एक टेम्परेचर देंगे, मतलब एक एक्स्ट्रा हीट देंगे। मीन्स इसमें क्या होता है, हीट जनरेट नहीं होता, इसमें हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे CaCO3 को गर्म करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट या लाइम स्टोन में चेंज होगा। लाइम स्टोन, CaCO3 जो होगा लाइम स्टोन है। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि CaCO3 का क्या क्या नाम है, मार्बल नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट नाम है, लाइम स्टोन भी नाम है, ठीक है। अब देखो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे CaO प्लस CO2 में। देखो एक्चुअली जितने भी बच्चे हैं जो मतलब जानते भी हैं मुझे, वो थोड़ा सा क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें मिलके, आप चाहे ICSE बोर्ड से हैं चाहे CBSE बोर्ड से हैं, एक बार आप देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपके बुक में नहीं रहेगा। क्योंकि क्या है, एक टीचर का मतलब होता है कि उस चीज़ को बहुत सारी बुक से, बहुत सारे नॉलेज से, अपने जो उसके पास IQ हो उसका इस्तेमाल करके कुछ अच्छी चीज़ें आपको बताएं। हर चीज़ किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है, हर चीज़ मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन कई किताबों का कलेक्शन से ये मैं पढ़ा रहा हूँ। तो CaCO3 को गर्म करेंगे तो CaO प्लस CO2 बनेगा और इसमें हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, जो 1000 डिग्री, मतलब यहाँ पे जो हीट 11th में आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे डेल्टा V इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी निगेटिव होगा, Q निगेटिव होगा, यहाँ पे हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। सेकेंड थिंग इज दैट कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें आपका जो ये एनर्जी है Q है वो क्या होता है, डिसिपिएट होता है। यहाँ पे एनर्जी क्या है, गेन होती है, या हीट इज गेन, मतलब यहाँ पे जो पॉजिटिव एनर्जी होगी, एनर्जी गेन होती है। तो CaO जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्विकलाइम, है ना, क्विकलाइम। देखो एक और चीज़ होता है CaOS ट्वाइज, याद रखना इसका नाम। इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं और इसको स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम, ठीक। तो क्विकलाइम को हम जब H2O, मतलब इसके साथ H2O को मिलाते हैं, चूने को H2O के साथ मिलाते हैं तो CaOS ट्वाइज बनता है, जिसको बोलते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, इसी को बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। तो इसमें क्या होता है, CaO क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, CaOS ट्वाइज, और इसमें क्या होता है, हीट अलग से निकलती है। मीन्स यहाँ पे हीट क्या होता है, गेन होता है। तो हीट का गेन होता है जहाँ पे, हियर हीट इज गेन। एक्सोथर्मी में like heat gain, in endothermic heat loss, ठीक है, हीट लॉस होता है लाइक एंडोथर्मिक में, तो इसलिए इसको नेगेटिव एनर्जी से व्यक्त करते हैं, नेगेटिव मीन्स नेगेटिव Q, एंड दिस इज गेन, सो पॉजिटिव Q। इतना ध्यान रखना, ये ऐसे भी पूछ सकता है कि हीट एनर्जी लॉस होता है तो नेगेटिव एनर्जी, हीट गेन होता है तो पॉजिटिव एनर्जी। तो ये आपका पूरा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन है आपका पूरा कंप्लीट हो गया। मैं आगे पिछले वाले क्लास में भी आप लोग को समझाया ही था, है ना। तो नेक्स्ट क्या है, कुछ रेडॉक्स रिएक्शन है। देखो रेडॉक्स, बाकी जितना भी अभी तक मैंने क्लास लिया है ना, देखो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत साल पहले मेरे से 10th में जुड़े थे, है ना, वो भी वीडियो देखते ही रहते हैं, है ना। तो जो 10th में बच्चे हैं वो लाइक लाइव सेशन चल ही रहा है मेरा, तो उसमें भी आप आके घर बैठे आराम से वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। अभी तो कोई चार्ज भी नहीं है, ठीक है। इन फ्यूचर में भी कुछ चार्जेज हों, तो कुछ बच्चे मेरे साथ जुड़े भी हैं ऑनलाइन, तो उनको कुछ क्वेरी होता है, कुछ प्रॉब्लम, तो एक बार ज़रूर, ऐसे देखने से कोई मतलब नहीं होगा कि आप देखते रहो, वीडियो चला के रख दो, है ना। 3-4 दिन क्लास नहीं हुआ था तो इसके कारण थोड़ा सा इशू होगा, नो इशू, बट फॉर दैट तो अब कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो आगे कुछ रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन में है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है तो अभी तो इसमें जो 10th में है तो बहुत छोटा पार्ट है, लेकिन जैसे जैसे बड़े क्लास में जाएंगे इस पर पूरा का पूरा किताब है, पूरा एक सब्जेक्ट है रेडॉक्स रिएक्शन।
IIT JEE PMT में बहुत सारा जो वेटेज होता है रेडॉक्स रिएक्शन का होता है। ठीक है, देखो रेड दो पार्ट से मिलके मिलता है, रेड रिडक्शन एंड ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। मीन्स दो टाइप का रिडक्स रिएक्शन होता है। ये होता है, एक होता है रिडक्शन रिएक्शन, एक होता है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? तो पहले रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन किसी भी एटम से जुड़ता है और रिडक्शन में ऑक्सीजन का रिमूव किया जाता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यही सिंपल एग्जांपल, यही सिंपल चीज़ नहीं है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दिस इज नॉट प्योर लाइक डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूवल किसी एटम से। दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन, सॉरी रिडक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो और ऑक्सीजन का लाइक ऑक्सीडेशन भी हो। कंप्लीट रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन। कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं होगा जिसमें एक अलग से रिडक्शन रिएक्शन और अलग से ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो कोई भी रिएक्शन, कंप्लीट जो रिएक्शन होगा, अ कंप्लीट रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक ऐसा रिएक्शन है कि उसमें बस ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन नहीं हो रहा, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, कंप्लीट होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही रहेगा। मैं बताऊंगा बहुत सारे रिएक्शन ऐसे आते हैं। ठीक है, उसमें रिडक्शन भी होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा। ठीक है, देखो, और जैसे ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, इसमें क्या हो गया रिडक्शन में, प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एडिशन भी एक तरह से रेडॉक्स रिएक्शन है। थर्ड वन, प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो जब आयंस में टूटेगा तब समझाऊंगा मैं। प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज आल्सो इज कॉल्ड ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। और इसमें क्या होगा, सिंपल सा, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एटम, यहाँ ऑक्सीजन एटम या इलेक्ट्रॉन, तीन को ही मिला के हम, आपका जैसे डिफिनीशन लिखने का आएगा रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, तो ऐसे समझाऊंगा तो टीचर को, सॉरी एग्जामिनर को जल्दी चीज़ें बहुत प्रोसेस में क्लियर आएगा कि नहीं समझदार बच्चा है, और पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। और ऐसे नंबर लेने के लिए नहीं, आगे की समझ के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो लाइक एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, उसमें लाइक ये जो साइंस है जिसको बोलते हैं लाइक जनरल साइंस इज नॉट जनरल साइंस। ये पूरा एक ब्रॉड सिलेबस है। तो उस सिलेबस में आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सब रहता है, ब्रॉड तरीके से रहता है। छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं थे, पहले आते थे, अब बहुत कंपटीशन है, तो बहुत डीपली साइंस से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स देखो सिंपल, रिडक्शन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम जो होगा वहां से रिमूव होगा, तो दिस इज द रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन में प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मैं यहीं पे लिख देता हूँ क्या क्या मैं बता रहा हूँ इसमें। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे
रिडक्शन रिएक्शन में रिमूव होगा ऑक्सीजन एटम, ऐड होगा हाइड्रोजन, ऐड होगा इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऐड होगा ऑक्सीजन, हाँ, लाइक दैट रिमूव होगा हाइड्रोजन और रिमूव होगा इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज द प्रोसेस to how we can define the oxidation and reduction reaction. Okay, तो इसमें ही कुछ चीज़ें देख लेते हैं। रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, इसको देख लेते हैं, फिर वो प्रोसेस जो है उसको समझेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है, मैं एक एग्जांपल बता दूंगा अभी आपको, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होता है, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, सिंपल, जैसे कोई केमिकल है ना, फ्रॉम सम केमिकल या कंपाउंड, फ्रॉम सम केमिकल टू सम केमिकल, एडिशन of oxygen and from self removal of oxygen। देखो क्या बताया मैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है कि कोई केमिकल है उसमें क्या किया, एडिशन कर दिया ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन को क्या कर दिया, उसमें ज्वाइन कर दिया, जो खुद है उसमें से ऑक्सीजन को निकाल दिया, तो वो होता है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट में ये होता है टू सम केमिकल रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्रॉम सेल्फ from some chemical, from some chemical removal of oxygen, that is reducing, and to self addition of oxygen। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं, O2 लिख सकते हैं, है ना, और यहाँ पे अगर फ्रॉम सेल्फ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ देगा। लेकिन यहीं पे अगर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो क्या होगा कि फ्रॉम सम केमिकल रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन तो निकालेगा, बट अगर मैं दूसरे भाषा में लिखूँ तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम को एडिशन करे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन करे, और यहाँ पे अगर मैं टू सेल्फ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन। मैं दूसरे लैंग्वेज में बोल, वो भी आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें टू सम केमिकल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सिंपल समझ लो, बाद में हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स का आप लोग समझ में आ ही जाएगा एग्जाम्पल में। इस डिफिनीशन से, डिफिनीशन ध्यान रखना कि जहाँ पे रिमूवल आएगा वहाँ पे एडिशन आ जाएगा, बस अगर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। थोड़ा सा हर चीज़ समझाना पॉसिबल नहीं है ना, मतलब पॉसिबल क्या है, आप लोग को समझ की ही बात है वो कि अगर अब मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो सिंपली क्या होगा, टू सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में टू सम केमिकल रिडक्शन नहीं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन,
एंड फ्रॉम सेल्फ टू सेल्फ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये डिफिनीशन आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसमें समझाना क्या है, अभी एक एग्जांपल लेता हूँ तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चल रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद से ऑक्सीजन को निकाल दे, दूसरे में ऑक्सीजन को जोड़ दे। सिंपल। रिड्यूसिंग, जो खुद से ऑक्सीजन को जोड़ दे और दूसरे में से ऑक्सीजन को निकाल दे। तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन का। इसमें क्या है, 2PbO, ठीक है, 2PbO प्लस कार्बन। आप लोग को पता है कार्बन एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसमें क्या बनेगा, 2Pb प्लस CO2। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा था, PbO के साथ, कार्बन के साथ कुछ भी नहीं जुड़ा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन, कार्बन ने ऑक्सीजन को अपने साथ मिला लिया। ठीक है, मैं सब चीज़ इसमें समझा दे रहा हूँ। इसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, कार्बन का। अब देख लो मैं बता रहा हूँ, इसमें 3 चीज़ें लिखता हूँ। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, रिडक्शन किसका हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, फोर्थ वन इज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, देखो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन सब देखो, ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा है, प्लम्बम के साथ, है ना, प्लम्बम के साथ जुड़ा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 2Pb। ठीक है, मीन्स 2PbO से ऑक्सीजन हट गया और 2Pb बना, तो मतलब क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज रिडक्शन। तो 2PbO का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो रिडक्शन किसका हुआ है, 2PbO, चेंज किस में हुआ है, 2Pb में। तो ये इसका हो गया रिडक्शन। सेकेंड वन, रिडक्शन रिएक्शन इज दैट। अब ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, कार्बन जो था सिंपली इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो कार्बन का चेंज इन CO2, ऑक्सीजन जुड़ के, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो कार्बन का क्या हुआ है, CO2 में चेंज हुआ है। तो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा है, दैट इज C चेंज इनटू CO2, दैट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब मैं क्या बताया था आप लोग को कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, किसी में से ऑक्सीजन निकाल के अपने में ऑक्सीजन जोड़ लेता है, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद में से ऑक्सीजन को निकाल के दूसरे के साथ जोड़ देता है, दैट इज द रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, 2PbO। 2PbO ने क्या किया, खुद से ऑक्सीजन को निकाला और कार्बन के साथ जोड़ दिया, दैट इज 2PbO इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड रिड्यूसिंग एजेंट इज व्हाट, कि दूसरे में से ऑक्सीजन को निकाल के खुद में से जोड़ लिया, दैट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। सो कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन इससे छीन लिया और खुद के साथ जोड़ दिया, दैट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद में से ऑक्सीजन को निकाल दे, किसी और के साथ ऑक्सीजन को जोड़ दो, दैट इज द रिड्यूसिंग, दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक रिएक्शन से तो काफ़ी कुछ आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है कि रिड्यूसिंग
कर दे अदर केमिकल को, ऑक्सीडाइज कर दे खुद को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइज करे दूसरे को, खुद को करे रिड्यूस। सिंपल हो गया, समझ में आ गया होगा आपको ना। फिर से मैं समझा दूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो खुद से ऑक्सीजन को निकाल के दूसरे के साथ जोड़ दे, दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट इज जो किसी दूसरे से ऑक्सीजन ले और खुद के साथ जोड़ दे, दैट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, देखो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, ये नोट कर लेना आप लोग। दो रिएक्शन था, ये खुद से ऑक्सीजन को निकाला और किसके साथ जोड़ दिया? CO2 के साथ। तो ये क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कार्बन ने क्या किया? कार्बन ने इससे ऑक्सीजन छीना और खुद के साथ जोड़ दिया, दैट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्यों कहते हैं इसको? रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी से ऑक्सीजन को छीन ले रहा है। किसी से ऑक्सीजन को छीनना, दैट इज द रिड्यूस करना। ऑक्सीजन को रिड्यूस किया कार्बन, तो कार्बन क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग क्यों कहते हैं? ये किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा है। सिंपल से समझो इसको आप। एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ऑक्सीडाइज कर दे अदर किसी को ऑक्सीडाइज कर दे। यहाँ रिड्यूस मीन्स किसी को, ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन किसी में जोड़ दे, और यहाँ पे किसी से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टू अदर एंड सेल्फ ऐड, मतलब खुद के साथ ऑक्सीजन जोड़ के किसी से ऑक्सीजन को निकाल दे। ऑक्सीजन निकाल रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीजन किसी के साथ जोड़ रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस इज द होल फिनोमेना ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग, है ना। इसको इरेज कर देते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा लगभग सारी चीज़ें। देखो सारे, अगर आप सोचेंगे कि सभी के सभी इक्वेशन जो है मैं आप लोग को बोर्ड पे समझा दूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। कुछ चीज़ें आप लोग को भी पढ़ना ज़रूरी होता है ना। ठीक है, जैसे मैं आप लोग को बताऊं 2Cu प्लस O2, ये कंप्लीट क्या देता है? 2CuO। ये कौन सा रिएक्शन है? अगर बोले हम कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, ये तो कुछ अभी उतना होगा नहीं। इसमें सिंपल सा एक कौन सा रिएक्शन है? जब हम कॉपर के अंदर जंग लगता है, कोरोजन होता है, वो रिएक्शन है। दिस इज द कंप्लीट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन किस तरह से है? कॉपर था, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा और कॉपर ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है? एक्चुअली मैं यहाँ लिख देता हूँ 2Cu प्लस O2 गिव्स 2CuO। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ oxidation reaction, that is addition of oxygen. This reaction is totally dependent of the oxidizing agent. तो एक्चुअली यहाँ पे देखो, अगर मैं आपसे पूछूं ऑक्सीडेशन हुआ है, एडिशन हो गया ऑक्सीजन का, दैट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड वन रिडक्शन रिएक्शन का मैं एक एग्जांपल आप लोग को देता हूँ। जैसे CuO प्लस H2 गिव्स
Cu प्लस H2O, आई थिंक ये बनता है Cu प्लस H2O, Cu प्लस H2O। देखो यहाँ पे दोनों एक्चुअली हो जाएगा रिएक्शन। प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो जाएगा, प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मैं एग्जांपल फिर बता दूंगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे कैसे होगा, देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे हुआ इस रिएक्शन में। यहाँ पे हाइड्रोजन ने क्या किया है, कॉपर ऑक्साइड से CuO से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके H2O बना लिया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दिया, लेकिन रिमूव कर दिए कॉपर से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, दैट इज द रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन, और H2O का O मिल गया तो ये क्या बना यहाँ पे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो अगर मैं पूछूं इसमें रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो किसी में से ऑक्सीजन को निकाल देता है, तो हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। रिड्यूसिंग एजेंट इज हाइड्रोजन, एंड खुद से ऑक्सीजन को निकाल दे, दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद से ऑक्सीजन को निकाल दे, किसी और में जोड़ दे, या सिंपल कि खुद किसी और में ऑक्सीजन से जोड़ दे। भाई अपने में से ऑक्सीजन निकाला तभी तो किसी में जोड़ा, Cu तो H2O बन गया, तो ये दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2 इज द रिड्यूसिंग एजेंट, एंड दैट इज द reduction reaction, and H2 converted to H2O, that is the oxidation reaction. Okay, that is the some examples which we have discussed about that, and अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन की भी बात करेंगे तो वो भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन उतना बहुत कुछ देखना है नहीं इसमें। अगर कहें तो मैं आप लोग को समझा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, देखो कोरोजन क्या होता है, कुछ कोरोजन के बारे में मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कोरोजन का एग्जांपल यही है ना, ये कोरोजन अगर पूछे, जैसे मैं आप लोग को बता दूँ कोरोजन के बारे में, कोरोजन क्या होता है, जिसको जंग बोलते हैं, हिंदी में जंग बोलते हैं, या ये जैसे लोहा होता है, ये O2 के साथ क्रिया करता है तो Fe2O3 बना लेता है। ठीक है, 3O2, ठीक है, 6 ऑक्सीजन हो गया, 4Fe। ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, जैसे आयरन है ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा था, 2FeO3 बना देता है, आयरन ऑक्साइड बना लेता है। आयरन ऑक्साइड क्या होता है, जैसे आयरन फ्रेश आयरन है तो वो चमकदार होता है, लेकिन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है भाई इन्वायरमेंट में बिना किसी जैसे लेपन जो होता है, जैसे हम उसके ऊपर पेंट करते हैं, अगर पेंटिंग नहीं है उसके ऊपर, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये जो ऑक्साइड होता है, ये ऑक्साइड इसके ऊपर लोहे में जंग लगा देता है, जिसका कलर क्या होता है, कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन जैसा कलर होता है। इसी को क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन से क्या होता है, धीरे धीरे चीज़ें क्या होती हैं, जैसे मेटल्स है वो धीरे धीरे ख़राब होता जाता है, मतलब उसका जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो तो वही रहेगा, बट वो मेटल धीरे धीरे कोरोड होके ख़राब होता जाएगा, उसका जो स्टेबिलिटी है, जो मजबूती है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। कोरोजन एक तरह से मैं बता देता हूँ आप लोग को कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती है तब यह संचारित होती है और इस प्रक्रिया का संचारण करते हैं। जैसे लोहे पे जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत जमना, तांबे के ऊपर हरी परत। देखो इसका तो जो कलर होता है ये लिख देना दो रिएक्शन कोरोजन में, ये तो रेड और ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन, और ये जो कलर है 2CO ये भी संचारण का ही, आपका कोरोजन का ही एग्जाम्पल है, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, इसका कलर क्या होता है, येलो होता है, सॉरी ग्रीन होता है। और जो चांदी होती है सिल्वर के ऊपर अगर कोरोजन होता है तो इसका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। तो ध्यान रखना कि सिल्वर के ऊपर जो कोरोजन होता है वो ब्लैक होता है, जबकि ये कलर इसका वाइट होता है। कॉपर लगभग एक रेड कलर का ही होता है, बट इसमें जब जंग लगता है, ऑक्सीडेशन होता है, मीन्स इसका कोरोजन होता है, तो 2CuO का जो कलर होता है दैट इज़ ग्रीन, एंड जो
आयरन के ऊपर जंग लगता है, लाइक जो कोरोजन होता है उसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है। तो इसका ध्यान रखना, और उसका फार्मूला क्या क्या होता है ये भी आप लोग देख लेना, ठीक है। तो बाकी रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिडिटी आप लोग को पता होगा कि आजकल पैकेट्स में बहुत सारे फूड आते हैं। उस फूड को आज से बहुत साल पहले जैसे मटके में एक दही वगैरह रखी जाती थी, वो कुछ दिन के लिए चलती थी। पहले फैक्ट्री नहीं था तो एक मटका होता था मिट्टी का बर्तन, उसमें एक दो दिन तक दही या कुछ दूध ऐसा कुछ रखा जाता था, वो जल्दी ख़राब नहीं होता था। लेकिन आजकल वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए सही नहीं है। जैसे चिप्स वगैरह बनाते हैं, कुरकुरे बना रहे हैं, जो आजकल हाइजेनिक भी नहीं है, इट्स वेरी बैड फॉर हेल्थ, बिकॉज मैक्सिमम थिंग उसमें जो यूटिलाइज होती है, जैसे उसमें प्लास्टिक कैंस बहुत सारे जाते हैं। जैसे हम मशीन से मशीन में बहुत सारा मशीन को फंक्शन करने के लिए बहुत सारे उस मशीन के अंदर केमिकल्स डाले जाते हैं। तो कभी कभी गलती से मशीन के जो लाइक पार्ट्स होते हैं उसमें वो केमिकल्स आ भी जाते हैं, लुब्रिकेंट्स जो होते हैं, बहुत सारे गैसेज होती हैं। जैसे आप लोग को पता होगा एसी में जो गैसेज यूज होता है, वो गैसेज भी बहुत सारे चीज़ों में ठंडा करने के लिए प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, तो गलती से उसमें चली भी जाती है। तो उससे वो ख़राब तो होता ही होता है, हेल्थ के लिए भी काफ़ी ख़राब होता है। और जैसे प्रोडक्ट है उसको सड़ने से बचाने के लिए कुछ चीज़ों का यूज़ करते हैं, ये इसी प्रक्रिया को रेंसिडिटी बोलते हैं, या हिंदी में बोले तो विकृत गंधिता, है ना। तो इसको बचाने के लिए उसमें कुछ चीज़ें मिला जाए, जैसे कि उसमें कौन सी गैस भरते हैं आप लोग को पता होगा। चिप्स का पैकेट, उसमें कुछ गैस भरी जाती है, उस गैस का नाम भी आप लोग को मैं सब बता ही दूंगा। जैसे जब तेल तथा वसा प्रकृति में वाष्पशील होते हैं, युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाते हैं, तब ये विकृत गंधी हो जाते हैं तथा इनकी गंध तथा स्वाद परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब जैसे अभी क्या किए, फल कोई लिए, उसको काट के रख दिए, जैसे सेब लिए, सेब काट के रख दिए तो उसका कुछ टाइम कलर क्या होता है, रेड कलर जैसा हो जाता है। इसको ही क्या बोलते हैं, जब सेब के अंदर जो आयरन होता है तभी लाल होता है कलर। आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, तो उसका कलर क्या हो जाता है, रेडिश हो जाता है। लाइक दैट बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका कलर, जैसे पोटैटो है उसका कलर ब्लैक हो जाता है। दैट्स डिपेंड ऑन कि उसमें क्या मिनरल्स हैं, तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, उसका जो स्मेल आती है वो भी चेंज हो जाता है। दैट इज़ द रेंसिडिटी। और उससे बचने के लिए बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस होता है उसमें भरते हैं, लाइक हीलियम गैस, ठीक है, नाइट्रोजन गैस भरते हैं कि वो सब चीज़ें जल्दी ख़राब ना हो, उनका ऑक्सीडेशन जल्दी ना हो। आप लोग को पता है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें भी नाइट्रोजन गैस भरते थे कि उसका ऑक्सीडेशन ना हो। ऑक्सीडेशन मतलब जो आपका फिलामेंट था वो जल्दी गले ना, ठीक। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर था आपका केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, ये कंप्लीट होता है। कल जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उसको करेंगे, 1-2 लेक्चर क्वेश्चंस में लगाएंगे, जिससे कि आपको ये पता रहे कि आपने क्या क्या पढ़ा है और कुछ नया सीखते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो कुछ ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कोई डाउट हो, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोग को नहीं समझ में आया हो या पढ़ाते टाइम कुछ स्किप हो गया हो, तो आपको फिर से आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको फिर से एक लेक्चर उस पर बना दूँगा। थैंक यू।